मेहरबानों, राजा नल ने आग में जलते हुए करकोटक नाग देवता को जब बाहर निकाला और 1 2 3 की गिनती गिनता हुआ जब राजा नल ने डस कहा तो नाग ने राजा नल को डस लिया और राजा नल कुरप हो गई। राजा ने नाग से कहा कि मैंने आपकी जान बचाई है और आपने ही मुझे डस लिया, यह बहुत गलत कार्य किया है। नाग कहने लगा कि हे राजा, आपके ऊपर 12 वर्ष का बुरा वक्त है, इसलिए मैंने आपको डस कर आपका रूप बदल दिया है। अब आप कहीं पर जाकर गुजारा कर सकते हैं, आपको कोई पहचान नहीं सकेगा। करकोटक नाग देवता ने राजा नल को अमृत की प्याली यानी पोटली दे दी और कहा कि जब भी राजा नल इस अमृत में नहा लोगे उसी वक्त आपका पहले वाला रूप हो जाएगा। अब राजा नल वहां से चलकर राजा ऋतुपर्ण की नगरी में पहुंच जाते हैं और राजा से नौकरी देने के लिए कहा तो राजा ने नाम और काम पूछा तो राजा नल क्या जवाब देते हैं। नाहू के भूप से नाम मेरा मैं घोड़े पढ़ावने जानू सू नाहू के भूप से चले काढ़ू चाले इसी न्यारी टाले चले जनू दर्द दवा सही दहाड़े चले घोड़े हवा में उड़ावने जानू सुना के भूप से ढंग में मैं रजामंद सू कहे काम बखत का पाबंद सू रखा चाहो उसा पर बंद सू इसी चाले चलावने जानू सुना
पड़ा तम भूप में सेवक धरण पड़ा चाल मकाम करण पड़ा सब दोष कढ़ावन जानू सारी थी रथ हाकू गति तेज घनी सही पथ हाकू मन में कमल सिंह मथ बन हाकू पड़ी पड़ी चढ़ावनी जानू सुना के भूप से नाम मेरा घोड़े पढ़ावन प्रेमियों, अब राजा नल तो ऋतुपर्ण महाराज के यहाँ नौकरी लग जाते हैं और उधर वहां रानी दमयंती जिसको राजा नल सूती छोड़कर और आधी साड़ी काट कर छोड़ आया था, वह सुबह उठकर चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कहीं भी राजा नल नहीं दिखाई दिए। रानी दमयंती सोचती है कि शायद आसपास में गए होंगे, जल्दी ही आ जाएंगे। लेकिन जब बहुत समय बीत गया तो रानी बेचैन हो जाती है। व्याकुल व दुखी होकर किस प्रकार राजा नल को तलाश करती हुई चलती है, क्या बताया। मेहरबानों, सालों देश में राजा धुम्मत सेन राज करते थे। राजा जन्म से ही अंधे थे। उनके पुत्र सत्यवान नादान उम्र में थे। एक दिन वजीर चोंडा राव के मन में राज के प्रति घृणा पैदा हो जाती है। चोंडा राव वजीर ने राजा रानी व लड़के सत्यवान को महल में जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ दीवान मुसद्दी उनकी जान बचाकर उन्हें जंगल में छोड़ आते हैं और सत्यवान अपने माता पिता को एक कुटिया में बैठाकर कोई धंधे नौकरी की तलाश में जाता है। चलते चलते शहर में एक सेठ से एक कुल्हाड़ा और एक डोरी उधारी मांगता है। तो सेठ साहूकार कहता है कि आप इसके बदले में कोई चीज गिरवी रख दो और ले जाओ। तो सत्यवान सेठ साहूकार को एक बात के दवारा के कहने लगा, बोला ओ मैं गरीब आदमी लाला जी, मेरी दया कर लिए। अरे टोटे में दुखिया के लते गण धर लिए, ओ लाला गण धर लिए। मैं गरीब आदमी लाला जी ध्यान धर लिए, टोटे में दुखिया के लते गण धर लिए, गण धर लिए। मैं गरीब आदमी
आज हम बिन पैसे कंगाल, आज हम बिन पैसे कंगाल। थे 9 करोड़ के लाल हो लला, 9 करोड़ के लाल हो लला। माटी में जर लिए टोटे में दुखिया के लते गहन धर लिए, ओ लला गहन धर लिए। हाँ गरीब आदमी लाला जी तू ध्यान कर लिए, टोटे में दुखिया के लते गहन धर लिए, ओ लाला गहन धर लिए। कदे राजा थेरा जबान में आनंद करया करें थे धन में, आनंद करया करे थे धन में। मेरे मात पिता भोजन बिन बन में, मात पिता भोजन बिन बन में भूखे मर लिए रे 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 टोटे में दुखिया के लते गहन धर लिए, गहन धर लिए। हाँ गरीब आदमी लाला जी तू ध्यान कर लिए, टोटे में दुखिया के लते गहन धर लिए, ओ लाला गहन धर लिए। ओ माँ अंधी शकर में मारे की, सबने गरज पेट भाड़े की। सबने गरज पेट भाड़े की, अरे डोरी और कुलारे की, डोरी और कुलारे की। तू हमी भर लिए रे 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 टोटे में दुखिया के लते गहन धर लिए, ओ लाला गहन धर लिए। हाँ गरीब आदमी लाला जी तू ध्यान धर लिए, टोटे में दुखिया के लते गहन धर लिए, ओ लाला गहन धर लिए। बूझ बिन होती रीज नहीं, पेड़ बिन मिलता यो बीज नहीं। वेद बिन मिलता बीज नहीं, हाँ चंद्र सतगुरु सी चीज नहीं, चंद्र सतगुरु सी चीज नहीं। दुनिया में फिर लिए रे 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 टोटे में दुखिया के लते गहन धर लिए, ओ लाला गहन धर लिए। हाँ गरीब आदमी लाला जी तू ध्यान कर लिए रे 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 टोटे में दुखिया के लते गहन धर लिए, ओ लाला गहन धर लिए। मेहरबानो, नूना दे के सभी दाव निष्फल हो गए, लेकिन पूर्णमल काबू में नहीं आया। पूर्ण ने कहा कि मोशी, इसकी अगन में तुझे पति और पुत्र का फर्क भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या एक बेटे के साथ माँ ऐसी बातें करती है? तुझे ये शोभा नहीं देता। अब नूना देखो बात बिगड़ती हुई दिखाई दी तो कहने लगी कि पूर्णमल, अगर मेरी बात लेगा तो तेरी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, और अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरे गल में फांसी बुन के ढल जाऊंगी। अब पूर्णमल हाथ छुटाकर जाने लगा तो उसका रुमाल नूना दे के हाथ में आ जाता है। पूर्णमल अपना रुमाल मांगता है और काम वासना में ग्रस्त नूना दे पूर्णमल से क्या दुष्ट विचार करती है, क्या बताया? आजा पूरण आजा हो, मत ना सता। हर मोसी दे रुमाल मेरा प्रेम ना जता। आजा पूरण आजा हो, मत ना सता। मोसी दे रुमाल मेरा
न जागत पूरण दिखाती फिरूं। आज्ञा श्यामी फैल रहा मोसी अंधकार तेरे, कामदेव बुद्धि ऊपर हो रहा से सवार तेरे, कामदेव दिखे बुद्धि ऊपर हो रहा से सवार तेरे। ओए रया सेलसी मार मेरे तू, रया सेलसी मार मेरे तू, मेरी के खता। सीधे रुमाल मेरा प्रेम ना जता, ओए कर ले पूर्ण दया तेरे में जड़ में खड़ी, जल गुण के न कटी हुई मेरे अगन सी छिड़ी। बेटे ऊपर यासिक होगी जुल्म तू कमा रही, अकल से खराब काया स्वदी में ना आ रही, अकल से खराब काया स्वदी में ना आ रही। वो जला रही पूर्ण मल में, जला रही पूर्ण मल हर मानो की चिता। सीधे रुमाल मेरा प्रेम ना जता, ओए आजा पूर्ण आजा हो मत ना सता। सीधे रुमाल मेरा प्रेम ना जताए रे, मोसीधे रुमाल मेरा प्रेम ना जता। होए छाती में घटा खुला होया पूरा सवाल नहीं, दूर तेरे आन के मैं दूंगी यो रुमाल नहीं। हाँ देर ज्यादा होगी मसी मला में से बाट मेरी, पिता सले भान बुझे कितलाई से तने देरी, पिता सले भान बुझे कितलाई से तने देरी। होए पूर्ण मल मन कही बतेरी, पूर्ण मल मन कही बतेरी ना फेरता मता। सीधे रुमाल मेरा प्रेम ना जता, ओए आजा पूर्ण आजा हो तू मत ना सता। सीधे रुमाल मेरा प्रेम ना जताए रे, सीधे रुमाल मेरा प्रेम ना जता। ओए छेड़ के नागण चला दस ले तन मांगे पानी, खैर कमल सिंह को न धरे तू लिख के न पक्की बाड़ी। आशा करी के आया था मैं आने के निराश होया, मोसी आड़े तीर का निशाना पूर्ण खास होया, मोसी आड़े तीर का निशाना पूर्ण खास होया। ओ पूर्ण मल बदमाश होया तू, पूर्ण मल बदमाश होया तू करवा दूंगी पता। सीधे रुमाल मेरा प्रेम ना जता, ओए आजा पूर्ण आजा हो तू मत ना सता। सीधे रुमाल मेरा प्रेम ना जताए री, सीधे रुमाल मेरा